तो ये जो ग्रेविटेशन है ना वो स्टार्ट कर दिया था अपन ने, तो ग्रेविटेशन स्टार्ट कर दिया। ग्रेविटेशन में क्या था, ग्रेविटेशन फोर्स लॉन्ग रेंज है, कंजर्वेटिव है, फॉलो इनवर्स स्क्वायर लॉ एंड सेंट्रल एंड मीडियम इंडिपेंडेंट मीडिएटेड बाय ग्रेविटॉन। ठीक है, ये अपन ने मतलब मैराथन से देख लिया था। वैसे उसमें 30 से 40 सवाल होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा नहीं होंगे, 30 से 40 सवाल होंगे, है ना। और सारी चीज़ें अपन ने उसमें से देखी थी। फॉर्मूला अपन देख ले, मार्क करके रखें, जिनसे फॉर्मूला याद नहीं होते ज़्यादा। ठीक है, चलिए देख लो। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन वैलिड 4 पॉइंट, ये होता है फोर्स का फॉर्मूला पता है अपन को। ये जब इक्विलिब्रियम पर दो फोर्स, जहाँ पे फोर्स कोई भी काम नहीं करता, वो क्या होता है, D/√n+1। ये भी उनको पता था, ये देख लिया। फिर सुपरपोजिशन का प्रिंसिपल देख लिया, प्रिंसिपल देख लिया कि कहाँ फोर्स जीरो नहीं, एक का फोर्स दूसरे पर डिपेंड नहीं करता। ठीक है, ये इसमें ये वाला फॉर्मूला ये भूल जाते हैं हर बार, जो G/m और पहले का डिस्टेंस, शुरू वाले का डिस्टेंस लेना, फिर आखिरी वाले का डिस्टेंस ले लेना है। ऐसा पहले वाले का डिस्टेंस, फिर आखिरी वाले का डिस्टेंस ले लिया, आखिरी तक, पहले एंड से लेकर आखिरी एंड तक डिस्टेंस ले लेना है। फील्ड आ गया, फील्ड में क्या होता है, वही फोर्स पर यूनिट मास हो जाता है, सिंपल। उसमें भी ये जीरो इक्विलिब्रियम वाला कहानी वही रहेगी, है ना। फिर ये आ गए अपने पास इस रिंग की वजह से, मिलकर बता दें घटाव से, G/m फिर x r² + x² की होल पावर 3/2 हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। ठीक, ये हो गई कहानी। फिर क्या था, इन दोनों की वजह से आता है होलो स्फीयर की वजह से आता हूँ। तो होलो के स्फीयर की वजह से क्या होगा, अंदर की तरफ सबसे पहले जीरो रहेगा, फिर बाहर r², फिर उसके सबसे बाहर r² लिया जाएगा। सॉलिड की बात करें, सॉलिड में अंदर जीरो नहीं रहेगा, सॉलिड में r की प्रोपोर्शनल रहता है। ये देखो r दिख रहा है यहाँ पर, r दिख रहा है ना। तो r की प्रोपोर्शनल रहता है। फिर बाहर सेम ही रहते हैं, बाहर और सरफेस पर सेम रहते हैं, बाहर और सरफेस में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये वाले फॉर्मूले भूल जाता है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है, मतलब नाम से याद आ जाता है ये वाला फॉर्मूला, G/m/r² 4/3 पाई ρg r मेन तो ρg r याद आता है, ρg r। लेकिन ये कोई दिक्कत नहीं है इसमें देखो, ये मैं लिख के बता दे रहा सारे को। देखो G G0 1 + 2h/r 1 + 2h/r, और फिर G G0 सॉरी 1 प्लस नहीं 1 माइनस है, वन प्लस नहीं 1 - 2h/r, ये 1 - d/r। ठीक, इस तरीके से। और असली वाला भी है G r² r² G r G0 r² + h² का ये वाला फॉर्मूला। ठीक, सॉरी मैं गलती कर देता हूँ यार। G G0 r² अपन r + h का होल स्क्वायर है। हाँ, अलग अलग चीज़ें हैं, A + B का होल स्क्वायर, A² + B² अलग अलग चीज़ें हैं, पर ये वाला फॉर्मूला ये हो गया, ये हो गया। ठीक, हाँ, लगाने में सही हो जाता है। याद नहीं रहता, इसलिए मैंने स्टार मार्क करें, बाकी सब पे नहीं करा। देखो किसी पे नहीं करा, यहाँ से एक पूरा पेज निकल गया, इसमें एक फॉर्मूला करा बस, ये इसका यहाँ पूरा पेज निकल गया, इसमें एक ही मार्क किया, बस खत्म। परसेंटेज के लिए कुछ नहीं करना, सिंपल पीछे वाली टर्म को ले लेना है, इंटू 100 कर दो। ठीक, इक्वेटर पे वेलोसिटी जो है वो ज़्यादा होती है, इक्वेटर पे जो रेडियस है वो ज़्यादा है, तो जी जो है वो कम होगा। रेडियस ज़्यादा है तो जी कम हो जाएगा, सिंपल G/r² होता है ना, जी ज़्यादा है तो, और कहीं r ज़्यादा है तो जी कम हो जाएगा। ठीक है, ये फॉर्मूला अपन को याद है, कोई दिक्कत नहीं है। G G0 - ω² r cos²θ। ठीक, ये मैंने देखा, अभी भी रिवीजन करी, 1 घंटा पढ़ा था मैंने अभी पूरी कहानी, है ना। उसके क्वेश्चन लगाने, क्वेश्चन भी इसमें जिसमें बुक में जितने क्वेश्चन थे तो मैंने कर लिए, है ना। कब असली लगेगा, कब नहीं, G/4 ज़्यादा कम हो जाए तो असली और नकली वाला सेलेक्ट करना था, कर लिया था मैंने। ठीक है, स्पेशल पॉइंट में अगर 17 गुना ज़्यादा स्पीड से अगर घूमेगी यार, तो 84 मिनट में कवर कर लेगी अपने उसको पाथ को, और फ्री फॉल फील करेंगे अपन इक्वेटर पर, ऐसा बताया था इसमें। ठीक है, ये वाली कहानी तो पूरी अभी वो चल रहा है, इलेक्ट्रिसिटी उसमें आ रही कहानी, सभी देखी थी अपन, इलेक्ट्रिसिटी वाली पूरी कहानी, है ना। फोर्स क्या होता है, फिर पोटेंशियल क्या होता है, फील्ड क्या होता है, और पोटेंशियल एनर्जी, फोर्स पोटेंशियल एनर्जी का रिलेशन, फील्ड और पोटेंशियल का रिलेशन है। ठीक है, देख लिया अपन ने, सारी कहानी क्लियर हो गई इनकी। तो फिर पोटेंशियल कहाँ, अंदर पोटेंशियल कांस्टेंट रहता है अंदर, फिर बाहर कम होता रहता है। और सॉलिड वाले में 3/2 G² और फिर यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला थोड़ा अच्छे से स्पेशल से मैंने मार्क कर लिया।
कि GM अपॉन 2r² 3r² माइनस r², इसको 0 करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। रिंग के लिए क्या करेंगे? रिंग के लिए सिंपल GM बाय जो डिस्टेंस लिया है वही x² अब प्लस r² का अंडर, सब में माइनस माइनस बहुत दिखता है, अट्रैक्टिव होते हैं सारे फोर्सेस इसलिए माइनस दिखता है। ये वाला फॉर्मूला याद करना था, मेरे पास कोई ट्रिक नहीं है इसकी अभी, पर मैंने एक चीज़ सोची थी, एक कम करके इंटू कर दो, जैसे n चार्जेस हैं 1 2 3 4, तो वही टाइम्स ऑफ एक कम, ऐसे बोल सकता हूँ वैसे। तो मैंने बना दिया ये, इसकी ट्रिक बना लिया वैसे मैंने, ये ट्रिक सही है, वही टाइम्स ऑफ एक कम, ये सारी ये ट्रिक सही है, वही टाइम्स ऑफ एक कम, इससे हो जाएगा याद। देखो भाई मतलब जो भी है ना वही टाइम्स ऑफ एक कम अपॉन 2, वही टाइम्स ऑफ एक कम का आधा। मुझे ऐसे फॉर्मूले याद रह जाते हैं, वैसे बोलूँगा n-1/2 याद नहीं रहेगा, बट वही टाइम्स ऑफ एक कम का आधा, 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 वही टाइम्स ऑफ एक कम का आधा भाई सब ठीक है, और वही टाइम्स ऑफ एक कम का आधा। बाकी ये तो अपन ने अभी सुबह मैं यहाँ सॉल्व करवाया था, अच्छा है कि रिवीजन सामने चल रहा है ग्रेविटेशन का, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, अभी सुबह करा था सवाल, वही वाला सवाल है 400 का अंतर आया था। ये फॉर्मूला याद नहीं रखा था, इसमें मैंने एक ट्रिक बनाई थी, इसमें मैंने कहा था mgh, तो जो है वही नीचे एक बढ़ा दो, सवाल में पता पड़ेगा। तो जैसे h है, h को 2h दिया है, h को क्या दिया है 2h दिया है, h को अगर 2h दिया है तो जो है देखो जो है वही 2 नीचे एक बढ़ा दिया, जो है वही नीचे बढ़ा तो खत्म। हाँ एस के मैंने पे समझ में आया, आज समझ में आया कि वी ऑर्बिटल जो है ना वो वी ऑर्बिटल जो है वो कम होता है वी ई से कितना √2 टाइम्स। इसका रिलेशन मैंने दूसरे से कंपेयर कर लिया, इससे कंपेयर मैंने करा तो कंपेयर यार, ये देखो वी ऑर्बिटल का ऐसे IRMS VRMS थे ना आपने वहाँ पर, उससे कंपेयर कर लिया मैंने इसको, और कुछ नहीं मेरी टेंशन नहीं ठीक। तो VRMS को कंपेयर कर लिया उससे मैंने। और फॉर्मूले ये वाला फॉर्मूला थोड़ा वी इनफाइनाइट वेलोसिटी कितनी हो जाएगी भाई साहब, √VG² माइनस V² √V² माइनस VG²। अब इसका कोई मेथड नहीं है, वैसे वेक्टर सब्सट्रैक्शन जैसा लग रहा है फॉर्मूला, VG² एडिशन जैसा लग रहा है पर माइनस है यहाँ पर, VG² माइनस V² खत्म, उसी जैसे मार के कर लेंगे, कन्फ्यूज ना हो जाए, बस इसमें देखना पड़ेगा, बार बार देख लेंगे याद हो जाएगा ठीक। इसके बाद क्या है इसमें h, हाँ अगर इनफाइनाइट नहीं कम दी वेलोसिटी तो R/VE² अपॉन VG² माइनस बाई, है ना, इसको याद करना पड़ेगा अभी अच्छे से। ठीक बाकी ऑर्बिटल वेलोसिटी तो क्लियर है ही, और दिक्कत है यहाँ पर एनर्जी वाले रिलेशन तो पहले करने लगते थे, अब तो बहुत आसान है भाई, सिंपल GM/r डिस्टेंस अपन सर्फेस ऑफ हाइट एट h हाइट से ले रहे हैं, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, h हाइट से लेने के लिए अपन r+h कर दे रहे हैं सब में, बाकी सिंपल है ना। ये तो अपन एटॉमिक स्ट्रक्चर में भी हो गया था एक बार, यहाँ से मैंने पढ़ा नहीं है अभी, सो कल देख लेंगे, एक पेज पूरा और 2 पेज इतना बचा है। बाकी मैंने अगर ओवरऑल देखें तो मैंने अभी कितना मुझे याद हो गया चैप्टर में, मुझे फोर्स के दोनों फॉर्मूले याद हो गए। ये फोर्स का फॉर्मूला होता है GM/r², फिर इससे पोटेंशियल का जो फॉर्मूला आ सकता है वो याद हो गया, एक m का कम कर दो, सॉरी एक r कम कर दो, है ना। फिर इससे फील्ड अगर चाहिए वो मुझे आ गया, फील्ड अच्छे से फील्ड आ गया फील्ड का, तो करो एक मास कम कर दो, है ना, एक मास कम कर दो। और अगर कोई मुझसे पोटेंशियल पूछेगा तो पोटेंशियल मुझे इससे आ गया कि भैया इसमें GM/r होता है ना। तो पोटेंशियल में क्या, या फिर इससे अपन क्या करो, इससे एक मास कम कर दो, GM/r हो जाएगा, सिंपल GM/r। और जी का फील्ड मुझे आ गया, जी में काम ज़्यादा कब कहाँ कम, कब ज़्यादा होगा, कब कैसा होगा, कब, है ना। वही ऑर्बिटल वेलोसिटी और इसके वेलोसिटी के फॉर्मूले थोड़े याद हो गए, अभी शुरुआत ही हुई है अच्छे से याद करने की, तो बाकी लेकिन हो गए वाला फील्ड भी आ गया। अब मुझे इसके वेलोसिटी थोड़ा बहुत देखना है और ग्रेविटेशन, और फिर से प्रोडक्शन प्रैक्टिस करनी है, कोई फॉर्मूला अच्छे से याद नहीं चाहिए, फिर प्रोडक्शन प्रैक्टिस हो ही जाती है ना। तो बस यही था, अभी 2 घंटे में यही पढ़ा अपन ने, सारा टाइम दिया। 4 बजे का अपना टर्न खत्म हो गया, 10 में ज़्यादा ही हो चुके हैं। अगले टर्न पर अपन देखेंगे कि अपन ने 1 घंटे में फ्लूइड्स के बारे में कितना पढ़ा, सेकंड पार्ट के बारे में कितना पढ़ा। देखो फर्स्ट पार्ट में तो अपन क्या कर रहे थे, बेसिक मैथ्स से ग्रेविटेशन तक ये पार्ट दिया है, बेसिक मैथ्स से ग्रेविटेशन तक मेरे हिसाब से मैंने सारी फॉर्मूलों को एक बार रिव्यू कर लिया, देख लिया कि क्या अच्छे से याद करना है क्या नहीं करना। मुझे अच्छे से याद करने वाले फॉर्मूले को एक और अच्छे से लिखूंगा, लिस्ट बनाकर समझूंगा, वर्ड टू वर्ड मीनिंग टू मीनिंग क्वेश्चन कर लूँगा अच्छे से, ताकि याद हो जाए अच्छे से। फॉर्मूले सारे याद होंगे तो काम हो जाएगा मेरा, है ना। बाकी जो सेकंड पार्ट वाला अभी जो देख रहा हूँ वो, उसको मैंने कम टाइम दिया, अभी दिया तो कम नहीं था, शुरू में ज़्यादा ही दिया था, पर वो फिजिकल का देने के चक्कर में मैंने कम दे दिया उसे अभी, है ना। फिजिकल रह जाएगी, दिक्कत हो जाएगी, है ना, फिजिकल रहनी नहीं चाहिए, है ना। इस फिजिकल के फॉर्मूले भी सारे याद हों, अच्छे से सवाल लगे हों सारे, तो वो भी इसलिए
और सेकंड पार्ट बहुत छोटा है, अगर हम सिर्फ फॉर्मूले याद कर लें सारे तो फिर बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं उसमें, है ना। फॉर्मूले सारे याद हो ही जाएंगे और केस बहुत सिंपल है, फॉर्मूले सारे याद हो जाएंगे। एनालॉजी बहुत सारी है, ठीक है। सोए बस सो रहे हैं, कोई बात नहीं, सो तो होंगे ही, अब क्या कर सकते, घर में रहते हैं सो होते हैं, ठीक है ठीक है ठीक है। तो इतनी सारी कहानी अपन ने देख ली और मैंने जितनी फॉर्मूले सारे रिव्यू कर लिए। अब सेकंड पार्ट में मैं कोशिश करेंगे अपन कि भैया बेसिक वहाँ से मोशन सॉलिड से लेकर स्टार्ट हुआ है वो और वेव तक गया है वो पार्ट, बहुत सारे बहुत ही ज़्यादा फॉर्मूले हैं उसमें, है ना। लेकिन उसकी मैराथन बहुत छोटी है, 5 घंटे की मैराथन है उसकी, 4 घंटे की मैराथन मेरी बची है। जैसे तो ख़त्म होगी फॉर्मूले सारे याद करना स्टार्ट कर देंगे। फॉर्मूले अगर मैक्सिमम याद हो जाए तो मेरे हिसाब से ज़्यादा उसमें है ही नहीं है ना। और करेंगे रोज़ 1 घंटे तो हो जाएगा। फिजिकल भी 1 घंटे अपन को 5 से 6 करनी है। फिजिकल में भी मैक्सिमम जितने फॉर्मूले वो मैं बताता रहूँगा, मतलब देखते रहेंगे पर क्या क्या फॉर्मूले याद करें और क्या क्या चीज़ें पहले देखें। 15-20 फॉर्मूले रोज़ याद करेंगे तो ठीक है, डन हो जाएगा। फॉर्मूले अच्छे सारे याद हो जाएंगे तो कन्फर्म अच्छा हो जाएगा। पढ़ भी लिया है सारी चीज़ सॉल्व भी कर रखी है, कंसेप्ट भी सारे क्लियर हैं तो हो जाएगा, दिक्कत नहीं है ना। ओके चलते हैं अभी तो।